नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पापा मुझे यह शादी नहीं करनी, लड़का कहीं से मेरे मैच का नहीं है। आराध्या ने अपने पिता सिन्हा जी के घर आते ही अपनी शादी को लेकर अपना दो टूक फैसला सुना दिया। पापा मुझे यह शादी नहीं करनी, लड़का कहीं से मेरे मैच का नहीं और ना ही मेरे स्टैंडर्ड का है। स्टैंडर्ड मिसमैच, यह लगातार 7वां रिश्ता था जिसे आराध्या ने मना कर दिया था। आखिर क्या खराबी है लड़के में? अच्छा भला तो है, शिक्षक की नौकरी है, अपना कमाता है, अपना खाता है, सर पे कोई जिम्मेदारी भी नहीं। एक बहन थी जिसकी उसने पिछले साल ही शादी कर दी। 4 कमरों का घर है, घर में बस बूढ़े माँ बाप हैं। रंग देखा है उसका, बिल्कुल भद्दा सांवलिया, पर नैन नक्श तो सुंदर है। फिर रंग का क्या, कहाँ मिलता है इतना सीधा साधा रिश्ता? मैं नहीं जानती, मैं यह शादी नहीं करूंगी। मेरे फेयर कॉम्प्लेक्स से उसका कोई मैच नहीं, जैसे कोई की चोंच में अनारकली। पर बेटा, सभी लड़के या लड़कियां गोरे या गोरी तो नहीं होते, कुछ काले कुछ सांवले भी होते हैं। पर पापा, काली लड़की गोरा लड़का या गोरी लड़की और काले लड़के की क्या कभी जोड़ी जमती है? नहीं ना। यह जानते हुए कि यह एक बेमेल रिश्ता है, आप मुझे काले लड़के के साथ क्यों बांधना चाहते हैं? दुनिया में गोरे लड़कों की कमी है क्या? आराध्या पिता से बहस करते हुए बोली। पर कई रिश्ते तो तू पहले ही मना कर चुकी है। लड़का गोरा हो तो कहीं सास बूढ़ी है, तो कहीं सास सही तो घर छोटा है। आखिर किसी भी चीज की एक सीमा होती है। और सुन, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मन मुताबिक ऊंचा घर और ऊंची कमाई वाले लड़के ढूंढूं। दुनिया में ऐसी कितनी शादियां हुई है जो रंग रूप में एक दूसरे से उलट हैं। फिर अपनी उम्र भी तो देख, ज्यादा उम्र में कोई शादी भी नहीं करेगा तुझसे। मेरी बात मान, इस रिश्ते से मना मत कर। लड़का अच्छा है, उसका दिल बहुत अच्छा है और वह तुम्हें हर हाल में खुश रखेगा, यही सबसे अहम चीज है। मैं सब कुछ तय कर आया हूँ। उनके पुरोहित कह रहे थे आने वाली पूर्णमासी का दिन बड़ा शुभ है, अच्छे से मुहूर्त में दोनों की चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा उसके साथ बाहर जाने में हीन भावना महसूस करूंगी। कैसी हीन भावना और क्यों महसूस करनी? कोई राजे रजवाड़े का खानदान तो है नहीं हमारा। आराध्या के पिता ने उसे आईना दिखाते हुए कहा, पहले एक बार लड़के से मिल ले, आपस में बात कर लो, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे करना। मेरी मजबूरी समझ, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं रही, मैं ज्यादा भाग नहीं सकता। ईश्वर ना करे कल ना रहूं, कहकर सिन्हा जी फफक फफक कर रोने लगे। लेकिन आराध्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह जिद पर अड़ी रही। आराध्या की माँ ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। कुंवारी रहूंगी, पर ऐसे वैसे से शादी नहीं करूंगी, आप सब जान लो, कहकर स्कूटी की चाबी लेकर पांव पटकती हुई घर से बाहर चली गई। माँ बाबूजी भी डर गए, कहीं कुछ गलत ना कर ले। सिन्हा जी ने कहीं सुन रखा था कि माता पिता या परिजन अगर दबाव बनाकर बच्चों की शादी कर देते हैं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। वे ज्यादा दिनों तक साथ नहीं निभा पाते, या तो उनके संबंधों में दरार आ जाती है या फिर बात तलाक पर जाकर ही खत्म होती है। लेकिन सिन्हा जी को अपनी हैसियत भी देखनी थी और बेटी की अच्छे घर में शादी भी करनी थी। बड़ी मुश्किल से ढूंढा था उन्होंने आशीष को। अच्छा घर, जिम्मेदारियों से मुक्त, कमाता धमाता लड़का। लेकिन बेटी थी कि उसे ऋतिक रोशन चाहिए था। अब कहां से ढूंढे वो उसके लिए ऐसा वर? चप्पलें तक तो घिस गई थी उनकी, और फिर पोस्ट मास्टर की नौकरी, क्या खाएं क्या बचाएं। अभी वो बेटी को लेकर सोच ही रहे थे कि उनका एक पड़ोसी दौड़ता दौड़ता उनके पास आया और बताया कि आराध्या का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी स्कूटी किसी मोटरसाइकिल वाले से टकरा गई है, उसे काफी चोटें आई हैं। मोटरसाइकिल वाला उसे वहीं पास वाले अस्पताल में ले गया है, जल्दी चलिए। खबर सुनकर सिन्हा जी मानो सन्न पड़ गए। उनकी धड़कनें एक पल को रुक सी गईं। काटो तो खून नहीं, वह गिरते गिरते बचे। किसी तरह उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। मन स्थिर कर दोनों अस्पताल की ओर दौड़े। आराध्या सकुशल है, यह जानकर मन जरा हल्का हुआ। लेकिन आराध्या सोई हुई थी, उसका चेहरा पट्टियों से बंधा था, उसे काफी चोटें आई थी। डॉक्टर ने बताया कि हेलमेट न पहनने के कारण माथे पर हल्की चोट है, लेकिन उसका स्कूटी का शीशा टूटने
और उसकी खरोच से आराध्या के चेहरे पर कई गहरे जख्म हो गए हैं। फिलहाल साफ सफाई कर बैंडेज कर दिया है, लेकिन जख्म सूखने में कितने दिन लगते हैं। हो सकता है कुछ कट के दाग सदा के लिए रह जाएं। दर्द ज्यादा ना हो इसलिए नींद का इंजेक्शन दे रखा है, थोड़ी देर में जाग जाएगी। डॉक्टर की बातें सुन बूढ़े माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तभी डॉक्टर ने दूसरे बेड की ओर इशारा करते हुए उन दोनों से कहा, शुक्रिया कहिए इन्हें जो आपकी बेटी को समय पर यहाँ ले आए, वरना खून बहुत बह जाता तो शायद दिक्कत आती। एक पल पहले जहाँ आंखों में चिंता की लकीरें थी, दूसरे ही पल डॉक्टर के कहे अनुसार सामने बेड पर पड़े शख्स का चेहरा देख सिन्हा जी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जिसकी मोटरसाइकिल से आराध्या की स्कूटी टकराई थी वह और कोई नहीं आशीष था, जिससे वो आराध्या की शादी पक्की कराए थे। बेड पर लेटे लेटे आशीष भी आश्चर्य भरी नजरों से सिन्हा जी को देख रहा था। उसे भी हल्की चोट आई थी, जिसे डॉक्टर ने फर्स्ट एड देकर सामने बेड पर कुछ देर आराम करने के लिए लिटा दिया था। उसे स्थिति समझते देर नहीं लगी कि उसे टक्कर मारने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सिन्हा जी की बेटी है। लेटे लेटे ही उसने सिन्हा जी को प्रणाम करने की कोशिश की। सिन्हा जी लड़खड़ाते कदमों से उसके पास आए। सिन्हा जी के चेहरे पर उभर आए भावों को देखते ही आशीष समझ गया कि वे कितने चिंतित और दुखी हैं। उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था कि वो क्या कहे और कैसे उन्हें ढांढस दे। थोड़े समय बाद आराध्या को होश आ गया। वह जाग चुकी थी। उसकी माँ बेटी का सर अपनी गोद में लिए रोए जा रही थी। सिन्हा जी भी पास आकर बेटी का एक हाथ अपने हाथ में लेकर दूसरा हाथ आशीर्वाद स्वरूप उसके सर पर फेरने लगे। आशीष सामने बेड पर पड़ा सब कुछ देख रहा था। सिन्हा जी ने आशीष की ओर इशारा करते हुए आराध्या को बताया कि यही वो लड़का है जिसने उसकी जान बचाई है और इसकी ही मोटरसाइकिल को उसने टक्कर मारी थी, और आशीष ही वह लड़का है जिससे वो उसकी शादी तय कराए थे। आराध्या ने भीगी पलकों से आशीष की ओर देखा, मानो धन्यवाद देने के साथ माफी मांगना चाह रही हो। आशीष आराध्या की बेड तक आ गया। वह आराध्या का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे सांत्वना देने लगा। उसने आराध्या से कहा, चिंता की कोई बात नहीं, जख्म बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस हिम्मत रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा दोषी मैं भी हूँ। न मेरी मोटरसाइकिल तुम्हारे सामने आती, न तुम्हारी स्कूटी की टक्कर होती और न तुम्हारा ये हाल होता। हालांकि मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रहा, न ही कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ। पहले ठीक हो लो, अच्छी तरह सोच समझ लो, फिर जवाब देना। इस पूर्णमासी ना सही, अगली पूर्णमासी सही, मैं तुमसे अब भी शादी करना चाहता हूँ। आशीष की बातें सुनकर बूढ़े माता पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। कितना जिंदा दिल, कितनी परिपक्वता से भरा था आशीष। पलकें आराध्या की भी नम थी, लेकिन क्यों ये आराध्या ही जानती थी। दूसरी तरफ सिन्हा जी मन ही मन खुश थे अपनी पसंद पर। उन्हें महसूस हो चला था कि उन्होंने बेटी के लिए आशीष को पसंद कर कोई गलत निर्णय नहीं लिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।